नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं यूपी टुडे का ये स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। अब ही गणेश चौहान है, कब इसका श्री गणेश होगा। मूरत की तरह खड़ी है जर्जर इमारत का श्री गणेश 2013 से अब तक न जाने कितनी बार हुआ। आप भी सोच रहे होंगे ये कौन सा श्री गणेश जिसके बाद से इसकी बदहाली की शिकायत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के टेबल तक पहुंच गई। फिर भी ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया। दरअसल दूसरों को सदाचार उपदेश देने वाले लोगों ने करप्शन से ही एक के बाद एक श्री गणेश किया, ऐसा क्षेत्र के लोग बताते हैं। यहाँ दाल में नमक कितना है या नमक में दाल कितनी है, ये अलग विषय है जिसे कभी सुना और बता देंगे। अच्छा है श्री गणेश होने से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये जर्जर इमारत देखिए और बताइए कल को इसके ऊपर प्लास्टर हुआ और फिर इसके ऊपर पेंट लगा दिया गया तो अंदर से खोखली और बाहर से कैसे दिखेगी ये इमारत। यूपी टुडे टीम के साथ निरीक्षण कर रहे धनघटा विधानसभा के भाजपा विधायक गणेश चौहान देखकर गुस्से में लाल पीले होने लगे। सीनियर अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहते हैं, शुरू करना है तो जल्दी शुरू कर दीजिए वरना इसे ध्वस्त कर दीजिए। क्षेत्र के लोगों की बड़ी शिकायत मिल रही है। हो सकता है तो यही है कि जो वो कोरोना वाला वार्ड बना है उसमें कुछ लोग रहना शुरू कर दिए हैं, वो तो महिला हेल्थ सेंटर केवल डिलीवरी वाला केवल है। तो जो वहाँ है अभी शनिचरा में उसको आप शिफ्ट कराइए, यहाँ का एक आध बिल्डिंग लेके अपना शुरू कराइए। इसका कैसे शिफ्ट करा दे, कहीं बिल्डिंग को हैंड ओवर नहीं कर रहा है, कैसे कर दे। कोविड वाले में उतना हैंड ओवर कर लिया जितना एक वो वाला है, क्या कहते हैं कोविड वाला हाँ, तो उसकी व्यवस्था बताया भी था सर कि कोविड वाला हैंड ओवर हो पाएगा केवल, बस और कुछ नहीं हो पाएगा। उसको तो कर लिया हमने कोविड वाले वो बिल्डिंग में ही व्यवस्था थोड़ी बढ़ा दीजिए, एक से वो बढ़ा दीजिए, कोविड वाले में ही व्यवस्था बढ़ा दीजिए तब तक। कोविड वाले में व्यवस्था बढ़ा देता हूँ सर। बस आपसे एक अनुरोध है सर, आप ये जो है क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के जो डायरेक्टर हैं उन पे प्रेशर बना दीजिए। पैसा भी उनको मिल गया है, सब कुछ हो गया, काम नहीं शुरू होने दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके लिए कहा और फिर मैं जाता हूँ और उससे दबाव तो बना है, पता नहीं क्या वापसी। जो आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था उन्होंने हमारे पास फोन किया था, हमने उनको समझाया कि हमारे पास नहीं UPRNN के पास है, उत्तर प्रदेश। एक मिनट जनरल मैनेजर से बात हो रही है, जरा सुनिए GM से। हेलो नमस्कार, ये सुबकरी वाला संत कबीर नगर में सुबकरी जो चिकित्सालय बन रहा है, ये ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसमें अभी क्या हुआ? मैं सर अभी एक मीटिंग में बैठा था, अभी मैं कॉल बैक करता हूँ सर, आपको पूछ के इसका कंसर्निंग GM और PM है उनसे पूछ के अभी मैं कॉल बैक करता हूँ। इसको 14 साल सपा सरकार में ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है, अभी तक हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। इसको कब कैसे क्या होगा इसका कुछ सीमा निर्धारित हो जाए, कुछ तो इसका वो हो जाए। ये हमारे क्षेत्र के लिए अभिशाप बना हुआ है। जी सर, और जो पहले आपकी तरफ से मैसेज आया था मैंने कंसर्निंग जो GM है वहाँ के उनको भी कह दिया था। आप अगर न बना पाइए तो इसको गिरवा दीजिए, दो काम करिए। मैं इसको लेकर बहुत झेल चुका अभी। मैं एमडी साहब को संज्ञानित करा दूंगा सर, करा के आप मुझे अवगत कराएं क्या हुआ इसमें, ठीक है? हेलो। बस्ती जिले से कटकर संत कबीर नगर जिला 1998 में बनाया गया। जिले के विकास के लिए जिले में सबसे बड़ा विकास खंड हैसर बाजार 140 ग्राम सभा होने के कारण 54 ग्राम सभाओं को काटकर पौली को एक विकास खंड के रूप में अलग कर दिया गया। विकास खंड की धीरे धीरे सभी सुविधाएं पौली विकास क्षेत्र में उपलब्ध होने लगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शनिचरा बाजार को विकसित किया गया।
कि जब तक यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन जाता, स्वास्थ्य की सारी सेवाएं संचालित रहेंगी। 2013 में शुभखरी में अस्पताल की नींव पड़ी तो ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन उसके बाद से सत्ता बदलती रही, फिर भी ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बेबसी पर आंसू बहाता रहा। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में अस्पताल नहीं होने के कारण लगभग 40 किलोमीटर की दूरी को तय करना पड़ता है। धनघटा तहसील क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि की जांच नहीं हो पाती है, जिस वजह से ग्रामीणों में काफी आक्रोश जो देखने को मिल रहा है। यूपी टुडे के लिए संत कबीर नगर से बलवंत कुमार पांडे और लखनऊ से शोएब गाजी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं यूपी टुडे का ये स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। हर दिन हम किसी न किसी खबर को इसी तरह सड़क किनारे से उठाते हैं और राज्य की राजधानी यानी लखनऊ तक हम पहुंचाते हैं। हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं। नाम ही गणेश चौहान है, कब इसका श्री गणेश होगा? देखिए, इसके लिए अनवरत कुछ तो कल्याण कराइए और स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ से हमने बात कराया कि ये जो बिल्डिंग है कोविड वाली, उसमें कम से कम डॉक्टर भेज के कुछ यहाँ जो जिस नियत से अस्पताल बन रहा है वो काम शुरू हो जाए, बाकी बड़ी बिल्डिंग बनती रहेगी। और इसमें जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है कि 2013 में 16 मई 2012 ऐसे कुछ का ये उस समय का शिलान्यास है, और तब से लेकर अब तक यह ऐसी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा कि इसका कुछ जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान में लिए, बहुत स्ट्रिक्टली इस पे आदेश भी किए थे, जिसमें कुछ जुर्माना भी लगा हुआ है। अभी निर्माण निगम के एमडी से बात की है तो बताया है कि अभी किसी से बात करा के वो इससे स्पष्ट करा रहे हैं कि कब तक ये होगा। हम एक टाइम निर्धारित करना चाहते हैं इस बिल्डिंग को हैंडओवर करावे, नहीं तो इसको ध्वस्त करवावे। ये क्षेत्र के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। जितना लोग मतलब जब भी मैं इस क्षेत्र में, चूंकि अनवरत क्षेत्र में रहता हूँ, जब भी इधर आना होता है तो विधायक जी हॉस्पिटल कब शुरू होगा, हॉस्पिटल कब शुरू होगा, हमेशा सवाल बना रहता है। तमाम सारे जंगले और ऐसे स्थानीय लोग भी इधर उधर कई नुकसान हो गए हैं। तो ये जितना दिन ऐसे पड़ा रहेगा, अधूरा पड़ा रहेगा, इसमें भी और भी क्षति होती रहेगी। और बच्चे हैं, शरारत करते रहे, तोड़ते फोड़ते रहते हैं, नुकसान होता रहेगा। अभी इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि वो समय निर्धारित करें, उतने दिन में शुरू करें। खैर, इसके बन जाने से करीबन 10 लाख आबादी वालों क्षेत्रों को जो यहाँ के वो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा सकते हैं। आप थोड़ा से, मैं ये चाहता हूँ चलते चलते दीवार भी देख लेते हैं कि इसका श्री गणेश होगा या ध्वस्त ही करना पड़ जाएगा, क्योंकि स्थिति आई है अभी ये अधूरा है, उधर लगभग कंप्लीट है। हाँ, ये आवासीय बिल्डिंग है। हाँ, हॉस्पिटल तो वो है, आवासीय बिल्डिंग है। स्थिति है कि इस पे प्लास्टर डाला जाए या इसको ध्वस्त कर दिया जाए, अब वो विभाग तय करेगा। हाँ, विभाग तय करेगा। खैर, फाइल वाइल कुछ मिली भ्रष्टाचार की अभी लोग आप लोग ढूंढ ही रहे हैं भ्रष्टाचार की वो फाइलें? फाइलें मिली, इसको काम करा के हैंडओवर करना है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर निर्देशित कर चुका है। हाँ, बस्ती में बैठक चल रही थी। हाँ, मैं क्षेत्र की जो भी प्रमुख समस्याएं हैं, हाँ, चाहे वह शुभखरी का हॉस्पिटल हो, चाहे बिडहर घाट का वो इलेक्ट्रिक सौदागरी हो, सारी समस्याओं को हर बैठकों में अनवरत मैं रखता आया हूँ। जिले पे दिशा की बैठक में, प्रभारी मंत्री जी के सामने, सदन में, इन सारे विषयों पे मैं अवगत कराते आया हूँ। निश्चित है इससे अब या तो उसकी कार्रवाई होगी, अगर ये बिल्डिंग अगर ऐसा कुछ रहा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसका निस्तारण कराऊंगा। आपकी बात जीएम साहब से भी हो रही थी, तो जीएम साहब का ये कहना है कि हमें तो जानकारी ही नहीं है, एक बार जानकारी लेकर बताते हैं। तो ये मीटिंग कब तक खेलते रहेंगे? लग रहा है कि मीटिंग से कुछ उभर कर आएंगे और आपको वो बात बताएंगे कि कब चालू हो जाएगा। अभी मैंने बात किया है सीएम से, इस अस्पताल को, इस बिल्डिंग को तो तत्काल शुरू करने के लिए हमने कहा कि डॉक्टर भेज के इसको शुरू करा। और इसके बारे में अगर वो नहीं सही जवाब दे तो फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा। खैर, लगातार विधायक जी चर्चा में ही रहते हैं, बहुत सारे काम को लेकर उन्होंने कराया है। और आज अगर बात करें शुभखरी के, तो इस हॉस्पिटल को देखने के लिए आए थे जो अधर में लटका हुआ है। पीछे हमारे कोरोना वार्ड है,
कोरोना काल में हर किसी ने टूटती सांसों को देखा होगा, उसके लिए सरकार ने ये बनाया था कि शायद अब टूटेगी नहीं सांसें, लेकिन ये भी थम पड़ा है। शायद ये दूसरों को क्या सांसें दे पाएगा, खुद की सांसें ले ले तो बहुत अच्छा है। और चलते चलते कुछ बात कर लेते हैं। इसी कोविड वार्ड को लेकर विधायक जी की बात चल रही थी और कुछ अच्छा और बेहतर डॉक्टर को फैसिलिटीज या डॉक्टर बढ़ाने के लिए आपने कहा है। हाँ, वो मैंने बात किया सीएमओ से, वो हाँ। उससे बढ़ाएंगे, यहाँ डॉक्टर रख देंगे जो हाँ। पीएचसी का हाँ। एक व्यवस्था है उसको यहाँ शुरू करा देना हैंडओवर ले लिए हैं, 160 लाख में हैंडओवर ले लिया है। अब इस बिल्डिंग में पीएचसी का एक संचालन हो सकता है, इसके लिए हमने बात किया सीएमओ से, उन्होंने कहा ठीक है बनवा देते। विधानसभा में कहीं किया गया है, करता धरता हमारे प्रयास करना क्या, सरकार भी आपकी है, रिजल्ट तो आना चाहिए। जनता रिजल्ट का इंतजार कर रही है कि विधायक जी क्या लेकर आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में हाँ। इस क्षेत्र में बड़ी समस्या थी हाँ। बिजली की, हाँ। लो वोल्टेज, हाँ। बिजली का न आना। हाँ। यहाँ चौरा में सभी स्टेशन देकर हाँ। इस क्षेत्र की समस्या का निवारण कराया। हाँ। और स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी सारे विषयों पर अनिरंतर चर्चा होती रहती है और काम भी हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार जनता के विश्वास को हासिल करने में, जनता के साथ खड़ी होने में, हाँ। और उत्तर प्रदेश सरकार उसके प्रतिनिधिगण पूरी तरह से हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं। इससे लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो नीति नीति है सबका विकास, उस पर जनता का मोहर लगता है। एक शरीर विज्ञान केंद्र, उस पर रास्ता नहीं था, जो मतलब विगत 50 सैकड़ों वर्षों से लोग मेड़ पकड़ के जाते थे, उस पर हमने पंचायतन न रास्ता रहते हुए भी पंचायतन 2 पार्टियों को बैठा के सिफारिश करके और हमने अपने बजट से उसको रास्ता क्लियर कराया। एक तो उसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, उसमें प्रयासरत है। दूसरा, खेल मैदान नौजवानों के लिए हमने बोला था, हमने उसको सिरसी में खेल मैदान के लिए खेल मंत्री जी से मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके बड़ा खेल मैदान बनने के लिए अभी उसका शिलान्यास किया गया है। अब शीघ्र ही मुझे लगता है वो बन के तैयार होगा। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये बाढ़ क्षेत्र इलाका है। 55 से 60 गांव इस नदी के कगार पे बसते हैं और हर साल जो है नदियां उफान भरती है, लोगों की जानें चली जाती। उसके लिए आपने कुछ किया? उसके लिए बोल्डर पिचिंग और पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा जहां कटान का जगह है उन जगहों पे पायलट प्रोजेक्ट का बढ़िया उस पे वर्क हुआ है, जिससे कटान रुक गया है। और दूसरा, कई स्थानों पर पोखर बनवाने के लिए मैं आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बनवाने का काम किया, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने उससे कराने का काम किया। और उसके नाते बाढ़ का कोई बहुत ज्यादा संकट नहीं रहता। लेकिन ये है कि नदी है, उफान बढ़ती है, बंधे तक तो पानी आता है पूरी तरह। तो बहुत सारी बातें हुई और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जवाब दिया। और ये गांव क्षेत्र के लिए जो चीजें रुकी हुई है वो आने वाले कल में शुरुआत होगी, ये विधायक जी ने कहा है। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं यूपी टुडे का ये स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। अभी गणेश चौहान है, कब इसका श्री गणेश होगा।